हेलो 10th ग्रेड। आज डिस्कस कर रहे हैं एक ऐसी केस स्टडी जो अभी 2026 लेटेस्ट आई है और बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज थे इस केस स्टडी में। डिस्कस करते हैं, आपको लगेगा रीड करके नहीं है इतनी टफ जितनी बच्चों को लगी। ड्यूरिंग अ थिएटर ड्रामा बैकड्रॉप ऑफ बिल्डिंग आर्च वाज यूज्ड। ये आपने देखे होंगे इस टाइप के आर्च, और आपको पता चल गया होगा अभी तक क्योंकि सेकंड चैप्टर आप सब लोग पढ़ चुके हो। इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? पैराबोला। तो ये पैराबोला है, इसकी आपको इक्वेशन दे रखी है px इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। ध्यान से इक्वेशन देखो। अब इन्होंने बोला ये फीट में है, ठीक है, इसकी हाइट को फीट में लिया गया है। आपको हाइट बतानी है आर्च की, बहुत ध्यान से देखो। हाइट होती है ये मैक्सिमम पॉइंट तक, ये मैक्सिमम पॉइंट है, यहां तक हाइट है इसकी। अब हाइट क्या है इसमें देखो, ये तो x की वैल्यू है, ये जो हाइट होती है इसे क्या बोलेंगे? y की वैल्यू, और y ही आपका क्या होता है? px। तो इन फर्स्ट पार्ट दे आर आस्किंग कि व्हाट इज द हाइट, मतलब ये पूछ रहे हैं वो इसकी लेंथ क्या है, वो ये लेंथ है क्या एक्चुअल में? ये आपकी y की वैल्यू है। x इस पॉइंट पे आपको ऑलरेडी 1 दे दिया, तो आपको कुछ नहीं करना था, बस x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करनी थी। ठीक है जी, x के प्लेस में मैंने 1 पुट कर दिया। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 हो गया, ये प्लस 2 प्लस 8 10 माइनस 1, आंसर इज 9 यूनिट। इसका मीनिंग हुआ कि जो हाइट पूछ रहे थे ना आज की, ये कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू दैट इज 9। नोट इट डाउन और टेक स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम कर रहे हैं इसका सेकंड पार्ट, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉली। जीरोस आप सबको फाइंड आउट करने आते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये इसके फाइंड आउट करने हैं। तो उसको जीरो के इक्वल रखेंगे, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास ये वाली इक्वेशन आ गई क्योंकि ये माइनस उधर जाके खत्म हो जाता है। इसकी स्प्लिटिंग करनी है बेटा, 8 को ऐसे स्प्लिट करो कि 2 आए, 4 इंटू एक्स कॉमन ले लिया, x माइनस 4 2x माइनस 4। तो यहां से इनके जीरोस देखो कितने आ जाएंगे, x माइनस 4 x प्लस 2, दोनों को जीरो के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 एंड माइनस 2। तो ये इसके जीरोस आ गए। जीरोस को मैं इस पे रिप्रेजेंट करके आपको दिखा रही हूँ। 4 को रिप्रेजेंट कहाँ करोगे? यहाँ पर, दिस इज 4,0, माइनस 2 यहाँ पे माइनस 2,0। तो ये आपको जीरोस कंफर्म हो गए। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है कि ये बताइए विच पॉइंट्स फाइंड द स्पैन। पहले तो जीरोस बता दिया आपने, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट भी कर दिया ग्राफ पे। अब बोल रहे हैं स्पैन। स्पैन क्या होता है? स्पैन मतलब होती है ये वाली लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ को स्पैन बोलते हैं। अब लेंथ मेजर कर रहे हो, माइनस को मत कंसीडर करना, दिस इज 4 एंड दिस इज 2, कोई नेगेटिव 2 मत लिखना। तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, मतलब स्पैन कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2 6 यूनिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटे? 6 यूनिट। नोट इट डाउन। उसके बाद वो कह रहे हैं राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अबव कर्व विद वाई एक्सिस। अब बड़ा ध्यान से सुनना जरा ये वाली बात, क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं इस कर्व का आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है विद वाई एक्सिस। अच्छा, वाई एक्सिस पे अगर आपको इंटरसेक्शन बताना है, पहले एक बार फिर से इक्वेशन को मेंशन करते हैं लास्ट पार्ट को करने के लिए। अगर आपको ये बताना है कि ये जो वाई एक्सिस है इस पर ये कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, आपने सबने 9th में पढ़ा है कि वाई एक्सिस पे जब इंटरसेक्ट करता है तो उसके लिए एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो आंसर क्या आ गया? 8 यूनिट। दैट मीन्स ये वाला कर्व वाई एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट करेगा? आपको ये पॉइंट निकालना था, आपको पता है कि इसको वाई बोलते हैं, तो इस पॉइंट पे आपको वाई की वैल्यू पता चल गई कितनी, एक्स तो 0 है ही यहाँ पर, तो कहाँ इंटरसेक्ट करेगा? 0,8 पे इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि y की वैल्यू कंफर्म हो गई, x आपने रखा 0, तो आपको पता चल गया y पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो दैट वाज योर लास्ट पार्ट। प्लीज अगर हम पेशेंस से अगर पढ़े तो केस स्टडी बहुत इजी है, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। थैंक यू।